यानी Mn2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा। क्या कंबाइन करने के लिए क्या फॉर्मूला अब हमें लगाना होता है? इसकी वैलेंसी 2 है, नीचे लिख दीजिए। इसकी वैलेंसी क्योंकि नेगेटिव लिखा है, कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब वैलेंसी 1 है, हमने नीचे लिख दी। कन्फ्यूजन हटाने के लिए आप इन चार्जेस को हटा सकते हैं, नहीं तो मत हटाइए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी Mn1 और NO3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा? 2 से, यानी होल ट्वाइस। मैंने आपको कई बार बताया है 1 लगाने का कोई औचित्य नहीं है, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो ये होगा। इसका मतलब MnNO3 का होल ट्वाइस। मैंने आपको पहले भी बताया है NO3 एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ वाले नंबर से करते हैं। ऐसे नहीं कि आप N का मल्टीप्लिकेशन अलग कर दें, O का अलग करके N2O6 लिखते, नहीं, पूरे NO3 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, यानी NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा H पॉजिटिव। प्रोडक्ट साइड में आप इसको H2 लिखेंगे। पुराने फॉर्मूलेज में भी, पुराने लेक्चर्स में भी आपको ये बात मैंने क्लियर की है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में वो आयनिक फॉर्म में होता है। आयनिक फॉर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, लेकिन अब जब H पॉजिटिव NO3 के साथ एसोसिएटेड ही नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में जो आयंस का लेन देन हुआ था, जिसकी वजह से हम H को H पॉजिटिव और NO3 को NO3 नेगेटिव देख रहे थे, वो लेन देन तो ख़त्म हो गया, क्योंकि NO3 का नया बिजनेस पार्टनर तो Mn हो गया। तो अब Mn मैग्नीज इसको अपने आयंस देगा, इसलिए H जो है, ये जो H है, जब ये उस तरफ जाएगा, प्रोडक्ट साइड में जाएगा, तो H2 बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में जो आप एक H देख रहे हैं, मल्टीपल एटम्स होते हैं और मल्टीपल एटम्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जो हाइड्रोजन होंगे वो कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है ना, अगर बहुत डीप में आप जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, पुराने लेक्चर्स में आपको पूरा बेस कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो एनीवे जो ये H पॉजिटिव है, जो H पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है, अब रिएक्टेंट साइड में इनको तोड़ने के बाद प्रोडक्ट साइड में वो H2 हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम इसको हटा देते हैं। तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया है। जो एरो से पहले है वो रिएक्टेंट, एरो के बाद जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। पहला स्टेप तो हमारा यही होता है, आयंस में तोड़िए, उसके बाद प्रोडक्ट बनाइए। प्रोडक्ट बनाने के बाद दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। Mn 1 है, Mn 1 है, NO3 का होल ट्वाइस है। अब इस पूरे NO3 का होल ट्वाइस होने की वजह से हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने के बाद ये